वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल and also press bell icon for get notification regarding the upcoming videos. So let's start the unit of bio, unit number 6, that is tissues. So 10th class we will discuss the 9th class chapter number 6, tissues. Tissue is the unit of bio. Bio की unit है, it's not so difficult, it's very easy. So let's do it. टिश्यूज़ बेटा, अगर मैं एक रूम की बात करूं, इफ़ आई एम आस्किंग अबाउट द रूम, तो अगर मैं रूम को ब्रेक करती जाऊं, डिवाइड करती जाऊं, सो फाइनली आई विल गेट अ ब्रिक, मुझे ना ईंट मिलेगी। अगर मैं रूम को डिवाइड कर दूं, तोड़ती चली जाऊं तो फाइनली मुझे क्या मिलेगी? ब्रिक। ठीक है। और अगर मैं इसका अपोजिट देखूं तो ब्रिक को अगर मैं अरेंज करती जाऊं तो फाइनली आई विल गेट द रूम। मीन्स अगर मुझे रूम को बनाना है तो ब्रिक को मैं अरेंज करूंगी, ईंट को मैं अरेंज करूंगी तो मुझे रूम मिल जाएगा। तो ब्रिक है क्या? ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ द रूम। मीन्स इस रूम को बनाने की जो बेसिक यूनिट है दैट इज ब्रिक। ओके, सेम एज द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारी जो बेसिक यूनिट है, हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो आइदर इट में बी प्लांट और एनिमल्स, हम दोनों की बॉडीज इट इज द किससे बनी हुई है? बेसिक यूनिट दैट इज सेल। तो सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट। क्लियर? मीन्स जैसे आपके इस रूम के लिए ब्रिक है तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज सेल। ओके, अब होता क्या है कि सेल जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट होती है। वी कैन नॉट सी इट विद नैकेड आई, हम इसको ऐसे नहीं देख सकते, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्मॉल होती है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल जो है वो आपका, जब वो सेल क्या होती है आपकी इकट्ठे हो जाती हैं और एक ग्रुप बना लेती हैं, तो जब वो ग्रुप ऑफ सेल आपका क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है। तो अगर मुझसे पूछो व्हाट आर टिश्यूज, तो टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल। सपोज मैं यहाँ पर एक सेल ले रही हूँ तो बहुत सारी सेल्स आपस में मिल करके क्या बनाएंगी? टिश्यूज। जैसे सपोज मैं मस्कुलर टिश्यूज बना रही हूँ तो ये मेरा बन गया मस्कुलर टिश्यूज। और आपको पता है कि यही टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सपोज अगर मुझे मूव करना है तो कौन से टिश्यूज हेल्प करेंगे? मस्कुलर टिश्यूज। अगर मुझे रेस्पिरेशन करना है तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के टिश्यूज हैं दैट विल हेल्प मी। ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं वो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज एंड फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो वो बने किसके होते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल, यानी अ ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के आपका बनता है टिश्यूज। क्लियर? और वो टिश्यूज परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन। अच्छा, बहुत सारे टिश्यूज, मालूम है अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं? अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, कि जैसे ये मस्कुलर टिश्यूज बन गए, अब मस्कुलर टिश्यूज ने क्या बनाया? मस्कुलर टिश्यूज ने बनाई आपकी आर्म बनाई, आपकी लेग बनाई, ठीक है, आपकी बॉडी बनाई पूरी। क्लियर? तो अब क्या बनाते हैं? अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज ये बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बन गया तो फिर ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? ठीक है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? पहले क्या होता है? छोटी सी माइन्यूट सी यूनिट होती है सेल। अ ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के बनाती है टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं आपके ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन से? हैंड, नोज, आई, ठीक है, टीथ, लेग, ये सारे ऑर्गन्स। अंदर हार्ट, लंग, ओके, आपका किडनीज। तो ये सारे क्या है? ऑर्गन्स। और ये ऑर्गन्स क्या करते हैं? बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो हमारी किडनी होगी ऑर्गन्स। ठीक है, चलो हम उल्टा चलते हैं। हमारा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा कौन कौन से यूज होता है? ऑर्गन, किडनी यूज होती है, ठीक है, यूरेटर, यूरेथ्रा। अभी खैर ये चीज़ आपके लिए नहीं है, बट ये हमारे क्या है? अंदर के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। तो ये बनाते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स। और ये
टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बनेंगी? सेल से। क्लियर? ऐसे करके हमारी पूरी बॉडी जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है। तो फाइनली अगर मैं अपनी बॉडी को ब्रेक करती जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगी? सेल मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं रूम को तोड़ती जाऊं तो मुझे ब्रिक मिलेगी, ऐसे बॉडी को अगर मैं डिकम्पोज करती जाऊं तो फाइनली आई विल गेट सेल। ठीक है, क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर टिश्यूज, टिश्यूज क्या है? तो टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल। वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल है जो कि आपके किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। तो टिश्यू समझ में आ गया आपको? टिश्यूज हैं क्या? क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि क्या प्लांट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टिश्यूज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो क्या प्लांट और एनिमल के टिश्यूज सेम होते हैं या सेम होने चाहिए? आप सोच करके देखो कि क्या एनिमल और प्लांट में जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं क्या वो टिश्यूज सेम होने चाहिए? तो बेटा नो, वो टिश्यूज सेम नहीं होने चाहिए। क्या रीज़न है? बेटा आप प्लांट को जरा ऑब्जर्व करो, प्लांट कैसे होते हैं? दे आर स्टेशनरी, एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। और अगर बात करें हम ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, तो हम क्या करते हैं? हम मूव करते हैं इधर एंड उधर, कभी जॉब के लिए, कभी फूड के लिए, इन सर्च ऑफ फूड। तो हम क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। जबकि प्लांट क्या है? वो क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। क्लियर? तो स्टेशनरी होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ मतलब कि उतनी ज़्यादा ना ही एनर्जी की, ना ही उतने स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है जितनी कि हमें होती है। क्लियर? सो हमारे और प्लांट के टिश्यूज़ क्या है? वो क्या है? टोटली डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, और हाँ, हम एनिमल्स के टिश्यूज़ कहीं ना कहीं प्लांट के टिश्यूज़ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं, डिफ़िकल्ट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो चलो अभी आपको ये पता लग गया कि प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेम नहीं होते। क्यों सेम नहीं होते? क्योंकि प्लांट स्टेशनरीज है। ठीक है, उनके टिश्यूज़ कैसे होते हैं? ज़्यादातर उनके टिश्यूज़ कैसे होने चाहिए? अगर वो एक जगह पर फिक्स है, सपोर्टिव होने चाहिए। ऐसे टिश्यूज़ होने चाहिए जो उनको सपोर्ट करें, और उनके ज़्यादातर टिश्यूज़ डेड होते हैं। जबकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मूव करना पड़ेगा इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ मीट, इन सर्च ऑफ आपका शेल्टर। ठीक है, जॉब, हमें इधर उधर सर्च करना पड़ता है। तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं दे आर लिविंग टिश्यूज़। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। प्लांट स्टेशनरी है, एनिमल्स आपके मूव करते रहते हैं, उनमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों होती है। क्लियर? प्लांट के टिश्यूज़ मोस्टली सपोर्टिव होते हैं और डेड होते हैं। एनिमल्स के टिश्यूज़ कैसे होते हैं? दे आर लिविंग। क्लियर? चलो, अब आपको खैर ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म क्या है। यूनिसेलर जिसमें एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, मल्टीसेलर जिसमें सेल जो होती है बहुत सारी डिफरेंट सेल्स होती है, मतलब वो मल्टीसेलर होते हैं और हर एक सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, चलो तो अब हम मूव करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज़ कि प्लांट टिश्यूज़ किस तरह के होते हैं, देन वी विल डिस्कस एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़, ओके। देखो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? एक सर्टेन रीजन तक आपके डिफाइन होती है। हम एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। भी आप देखते हो ना, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, कोई फैटी है, कोई वैसा है। तो हम एनिमल्स में जो ग्रोथ का पैटर्न होता है ना वो डिफरेंट होता है, जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। भी आपको पता है कि 1 ईयर वाले प्लांट थोड़े से छोटे होंगे, 2 ईयर्स वाले थोड़े से बड़े, और ट्रीज और भी बड़े होंगे। तो उनकी ग्रोथ मतलब क्या होती है? डिफ्रेंशिएटेड होती है कि भाई यहाँ तक इनकी ग्रोथ होगी। सेकेंड थिंग क्या है बेटा कि प्लांट में कुछ सेल्स ऐसे होती है, जैसे हमारा होता है, हमारा ग्रोथ कब होती है मालूम है? जब ये जो सेल्स होती है ना डिवाइड होती है, 1 से 2 बनेगी, 2 से, जैसे हमारी बॉडी है इस सेल से बनी हुई है, अब इस सेल से 2 बन जाए, 2 से 4 बन जाए, 4 से 6 बन जाए, 8 बन जाए, ऐसे करके डिवाइड होती है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, अब देखो जो प्लांट्स में होती है, हमारे एनिमल्स की सेल है ना, एक टाइम के बाद डिवाइड होना बंद हो जाती है। आपने देखा है ना कि एक टाइम के बाद एनिमल्स की ग्रोथ रुक जाती है ना। क्यों? क्योंकि डिवाइड सेल का जो डिवीज़न है वो स्टॉप हो जाता है। बट प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में ये डिवीज़न थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, पूरी लाइफ में। आप देखते हो ना कि प्लांट में क्या होता रहता है? ग्रोथ
होती रहती है। एक बार प्लांट सूख जाते हैं, फिर उसके बाद वापस ग्रीन उनकी लीव्स निकल आती हैं, फिर उनमें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो उनके टिश्यूज़ कैसे होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें ग्रोथ एंड डिवाइडेशन होता रहता है। ठीक है, तो मोस्टली प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रोइंग टिश्यूज़ जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। प्लांट में 2 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड आपका परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम ग्रोइंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। क्यों इसको कहते हैं ग्रोइंग टिश्यूज़, क्योंकि जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो सिर्फ इन टिश्यूज़ की वजह से होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से। ठीक है, ये सेल्स ऐसी होती है जो आपकी डिवाइड होती रहती है और प्लांट में ग्रोथ होती रहती है। ओके, अब मैं प्लांट का एक डायग्राम सा बनाती हूँ। अगर आपने प्लांट को ऑब्जर्व किया हो तो प्लांट जो होता है, प्लांट को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो प्लांट जब ग्रोथ करता है, जैसे आपके घर में कोई प्लांट लगा है, आप उसको ऑब्जर्व करो तो उसका जो टिप वाला पोर्शन है, आप टिप वाला पोर्शन है तो आप देखोगे एक दिन पहले कि उसमें छोटी छोटी सी लीव्स निकली हैं, नेक्स्ट डे वो लीव्स बड़ी हो जाती हैं और उसके ऊपर भी लीव्स निकल आती हैं, देखा है। तो वो प्लांट कहाँ से ग्रो करता है, टिप वाले पोर्शन से आपका प्लांट ग्रो करता है और प्लांट की लेंथ बढ़ती चली जाती है। ऑब्जर्व किया ना ये चीज़। तो बेटा इसमें भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो जो टिप पोर्शन में जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, अब टिप कौन कौन सी होती है, टिप समझते हो, मीन्स अगर मैं अपने फिंगर की बात करूँ तो दिस इज़ माय टिप पोर्शन, अगर मैं पेन की बात करूँ दिस इज़ द टिप पोर्शन। टिप पोर्शन समझ में आ गया। तो टिप पोर्शन होते और कहाँ कहाँ है, तो देखो टिप पोर्शन होते हैं प्लांट की टॉप पे, यहाँ पे, ठीक है। प्लस प्लांट की अगर ब्रांच निकलती है तो ब्रांच में आपके यहाँ पर, रूट में आपके यहाँ पर, तो ये सब क्या है, आपके टिप पोर्शन है। तो प्लांट के टिप पोर्शन पे आपके जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उन टिश्यूज़ को हम कहते हैं एपिकल टिश्यूज़। क्या कहते हैं उनको, एपिकल टिश्यूज़। और आपको अच्छी तरह से पता लग गया कि एपिकल टिश्यूज़ का काम क्या है। एपिकल टिश्यूज़ की वजह से प्लांट जो है उसकी लेंथ बढ़ती है ना। प्लांट क्या होता जाता है, ऊपर लीव्स निकलती चली जाती हैं और प्लांट लंबाई मतलब लंबा होता चला जाता है लेंथ वाइज। तो एपिकल टिश्यूज़ की वजह से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती चली जाती है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं एपिकल टिश्यूज़, टिप पोर्शन ऑफ द प्लांट। कौन कौन से टिप पोर्शन, टिप पोर्शन ऑफ द लीफ, टिप पोर्शन ऑफ द रूट, टिप पोर्शन ऑफ द स्टेम। क्लियर, ठीक है। सेकेंड होता है लैटरल टिश्यूज़। लेटरल टिश्यूज क्या होते हैं, अब दूसरी तरफ पे जाओ। अब आपने अगर प्लांट को ऑब्जर्व किया, प्लांट में जो दूसरी ग्रोथ होती है वो होती है कि स्टार्टिंग में तो उसका स्टेम पतला सा होता है और धीरे धीरे वो स्टेम क्या होता जाता है, ब्रॉड होता चला जाता है। ऑब्जर्व किया ना, पहले स्टेम क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है, फिर धीरे धीरे वो ब्रॉड होता चला जाता है। क्लियर, तो वो कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, वो आपका लैटरल टिश्यूज़ की वजह से होता है। यहाँ पर लैटरल टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके डिवाइड होते चले जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो वो आपका बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब है लैटरल टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके प्लांट के इस लैटरल साइड में, और जिसकी वजह से प्लांट जो है उसकी गर्थ का मतलब होता है मोटाई, गर्थ ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो इन लैटरल टिश्यूज की वजह से गर्थ ऑफ द प्लांट इंक्रीज होती है, मीन्स स्टेम की मोटाई बढ़ती है। स्टेम जो होता है उसमें ग्रोथ होती है, वो मोटा होता चला जाता है, थिक होता चला जाता है, ठीक है। सेकेंड टिश्यूज क्लियर हो गए, लैटरल टिश्यूज, ठीक है, क्या काम है इनका, क्लियर है। थर्ड टिश्यूज दे आर कॉल्ड इंटरकैलरी। इंटरकैलरी टिश्यूज क्या होते हैं कि बेटा जहां से ब्रांच निकलती है, ब्रांच निकल रही ना, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं, नोड्स। जहां से आपकी जो ब्रांच निकलती है ना उसको हम नोड्स कहते हैं। और आप अगर उसकी अपोजिट साइड देखो ना तो वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ऑब्जर्व किया कभी आपने प्लांट को, प्लांट के अगर एक साइड से यहाँ पर ब्रांच निकल रही है तो दूसरे साइड में ऐसे करके एक पार्ट बना होगा, तो इसको हम बोलते हैं नोड्स, जहां से ब्रांच निकलती है। और ये जो उसके अपोजिट साइड में स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड।
टिश्यूज कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी टिश्यूज? नोड्स एंड इंटरनोड्स में। और इसकी वजह से प्लांट जो है वो आपका क्या होता है, उसमें से ब्रांचेस निकलती जाती हैं और उसकी ग्रोथ होती जाती है। क्लियर? तो इंटरकैलरी टिश्यूज आपको समझ में आ गया। ये क्या थे? ये थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? दैट आर ग्रोइंग टिश्यूज, जिनकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है। अब यही 3 टिश्यूज हैं जिनकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है। प्लस आपसे कोई पूछे कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं तो इनकी सेल वॉल कैसे होगी? मतलब टिश्यूज हैं तो हर टिश्यूज की तो वॉल भी होगी। ये वॉल होती है इनकी सेलुलोज की बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, प्लस ये टिश्यूज में कोई भी वैक्यूल्स नहीं होती। आपने सेल वाला जब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वैक्यूल पढ़ा होगा। वैक्यूल क्या होता है बेटा? वैक्यूल वो आपका पार्ट होता है जहाँ पर फूड जो है, एक्स्ट्रा फूड, प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करती है। ठीक है, यहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये स्टोर थोड़ा ना करेंगे फूड को, ये तो ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं। तो आपसे कोई पूछे कि क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल होती हैं, तो आप कहोगे नो, इसमें वैक्यूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फूड नहीं स्टोर करना, उनको तो सिर्फ डिवाइड होना है और प्लांट की ग्रोथ करना है। क्लियर? प्लस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियाई होता है प्रोमिनेंट। कैसा? प्रोमिनेंट। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो आपने क्या बताना है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोइंग टिश्यूज। सेकेंड थिंग आपने क्या बताना है कि उनकी वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज़ वेरी थिन। थर्ड चीज़ कि आपने क्या बताया कि दे आर हैविंग, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, उनमें न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है। एंड फोर्थ थिंग, इट डजंट हैव वैक्यूल्स, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होती। तो दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। एपिकल टिश्यूज, लेटरल टिश्यूज, इंटरकैलरी टिश्यूज। एपिकल टिश्यूज क्या होते हैं? जो टिप पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम, रूट एंड आपका लीफ के टिप पोर्शन में। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती है। लेटरल टिश्यूज क्या होते हैं? जो आपके लेटरल साइड में स्टेम के प्रेजेंट होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है? गर्थ ऑफ, मोटाई ऑफ स्टेम आपकी बढ़ती है, उसमें ग्रोथ होती है। इंटरकैलरी टिश्यूज क्या होते हैं? दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन नोड्स एंड इंटरनोड्स, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये इसकी वजह से प्लांट में ब्रांचेस वगैरह ओवरऑल ग्रोथ होती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड tomorrow we will discuss in the next video permanent tissues of the plant. ठीक है, this is all about. If you have any query, any doubt, then you can send me a message. You can drop me a message, I will sort out. So goodbye and have a nice day.